हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर है सीमेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है फ्रेंड्स, वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। तो ऐसा यूनिट सीमेंस है। उसको फॉर्मरली हम लोग क्या कहते थे? मोहो कहते थे। ठीक है, MHO, मोहो, ओम का उल्टा मोहो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज। तो प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में फेज एंगल क्या होता है वोल्टेज और करंट का? तो वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कैसा दोस्तों फेज एंगल कैसे होता है? इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज और जो करंट होता है एक फेज में होता है, इसी के लिए फेज एंगल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट के बारे में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट विथ ओनली इंडक्टेंस। तो देखिए ओनली इंडक्टेंस के लिए क्या होगा? 0 लैगिंग होगा। कैसे होगा? देखिए इमेजिन कीजिए, एक अगर हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करें तो वर्टिकल में जो हमारा आर्म होगा उसमें इंडक्टेंस का वैल्यू होगा और नीचे बेस में रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, फिर एक हाइपोटेनस होगा। तो उसके बीच का जो एंगल है हाइपोटेनस और बेस के बीच का एंगल है वो थीटा होगा, कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर होगा। अब इमेजिन कीजिए कि ओनली इंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस के वैल्यू को आप 0 कर दीजिएगा तो जो एंगल है वो वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा पावर फैक्टर का? वो आएगा 0 लैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है फ्रेंड्स कि किसी एक पर्टिकुलर नोड्स पे जितने भी करंट इंटर कर रहे हैं वो इक्वल होंगे, कितने भी करंट लीव करेंगे उसके इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? तो वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूज एलिमेंट। तो टिन लीड एलॉय को हम लोग फ्यूज एलिमेंट में यूज़ करते हैं। फ्यूज को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों? सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। जब सर्किट में एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो फ्यूज अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, जिससे कि सर्किट के जो बाकी कंपोनेंट जैसे कि कॉन्टैक्टर हो गए, पावर ब्रेकर हो गया, ये सब सेफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस पे कंडक्टर इंक्रीजेज विथ। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि मोबिलिटी है वो घट जाती है, तो इसी के चलते रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टार कनेक्टेड 3 फेज सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज। लाइन और फेज वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों? तो VL इज इक्वल टू √3 VH फेज होता है, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम तब कब होता है? जब कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस होता है, I²R होता है उसका वैल्यू, और आयरन लॉस एक फिक्स लॉस होता है। तो जब ये दोनों इक्वल होता है तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग कांस्टेंट स्पीड रिगार्डलेस ऑफ लोड। तो क्या होता है? शंट मोटर होता है, क्योंकि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग कांस्टेंट करंट ड्रॉ करती है, तो कांस्टेंट स्पीड इसमें होती है लोड के रिगार्डिंग में। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज वेरी हाई। स्टार्टिंग टॉर्क क्यों हाई होता है दोस्तों? देखिए टॉर्क जो उसमें होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट स्क्वायर के। तो स्टार्टिंग करंट हाई होती है तो उसका डबल के पावर में वो रेज हो जाता है, इसी के लिए स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है डीसी सीरीज मोटर में। तो हम लोग को जहाँ पर ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है जैसे क्रेन्स या लिफ्ट्स में, तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज मेजर्ड यूजिंग मेगर। तो मेगर का यूज़ करके हम लोग मेगर करते हैं वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट इन ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है। स्किन इफेक्ट होता है क्या दोस्तों? करंट के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के चलते जो करंट की जो डेंसिटी है वो सरफेस पे मैक्सिमम होती है, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाती है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ एन अर्थिंग ग्राउंडिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक कहीं लगने से क्या होता है? ग्राउंड में उसको लॉकिंग करता है, ग्राउंड में उसको भेज देता है करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज एसी सप्लाई जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट नो लोड इज अप्रोक्सीमेटली। स्लिप क्या होता है? 0 होता है, क्यों? नो लोड पे क्या होता है दोस्तों? जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उसका नियरली इक्वल मोटर का रोटर स्पीड होता है, तो स्लिप जो होता है ऑलमोस्ट 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप अप डिवाइस। तो ट्रांसफार्मर विथ मोर सेकेंडरी टर्न्स उसको स्टेप अप करते हैं। मोर प्राइमरी होने से क्या होता है? स्टेप डाउन हो जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज फॉर बिलिंग पर्पस। तो किलोवाट आवर इसको हम यूनिट बोलते हैं। इन RLC सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पिडेंसेस, तो मिनिमम होता है इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए दोस्तों उसमें रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, इम्पिडेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो उसमें XL और XC रेजोनेंस में बराबर होता है, तो जो इम्पिडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है। द डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। उसको क्या करते हैं हम लोग? रेक्टिफायर करते हैं। इन्वर्टर किसको कहते हैं? DC टू AC में कन्वर्ट करता है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ओनली पार्ट ऑफ वाइंडिंग, एक पार्ट जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन होता है। द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है दोस्तों? 120 F/P। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट डिटरमाइन करता है कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर में। द कम्यूटेटर इन ए DC मशीन यूज टू कन्वर्ट AC टू DC कन्वर्ट करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, तो नाइक्रोम का हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होता है। मेन फंक्शन ऑफ ए कैपेसिटर बैंक इन ए पावर सिस्टम इज टू इंप्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, जिससे कि पावर फैक्टर जो है सिस्टम का वो इंप्रूव करता है। इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट द चोक यूज टू प्रोवाइड द हाई इनिशियल वोल्टेज सर्ज एंड लिमिट करंट। द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप एंड इंडक्शन मोटर नियर सिंक्रोनस स्पीड, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तो अगर आप इसका कर्व ड्रॉ कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको नियरली एक लीनियर मिलेगा, ठीक है, लीनियर डायग्राम मिलेगा। विच प्रोवाइड्स डिवाइस ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेट्रिक स्ट्रिप, तो थर्मल ओवरलोड रिले होता है। द पावर इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट इज गिवन बाय P इक्वल टू VI cos phi, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इन इंडस्ट्री, तो शंट कैपेसिटर का यूज होता है। द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर काउजेज द डिस्टॉर्शन एंड वीकनिंग ऑफ मेन फ्लक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता दोस्तों, इसमें हमको डैम्पर वाइंडिंग लगा के उसको एज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर VFD का यूज़ करते हैं हम लोग, जहाँ पर इसको वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी मेथड से आप हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। स्टेप डाउन चॉपर इज यूज टू डिक्रीज DC वोल्टेज, तो DC वोल्टेज को डिक्रीज करता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिले यूज फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इज इंडक्शन डिस्क रिले, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरीज इज रिचार्जेबल, तो लीड एसिड बैटरी रिचार्जेबल होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन अल्टरनेटर ओवर DC जनरेटर इज, तो नो कम्यूटेटर नीडेड, ईजी मेंटेनेंस होता है, ठीक है। फेरेंटी इफेक्ट ऑकर्स इन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एट लाइट लोड्स, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जनरली क्या होता है, लॉसेस के केस में क्या होता है, जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ऑलवेज जाता होता है। लेकिन फेरेंटी इफेक्ट चलते हैं लाइटली लोडेड कंडीशन में, कैपेसिटिव एक्सेस जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें क्या होता है, जो सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा हो जाता है। द फुल लोड करंट ऑफ ए 3 फेज मोटर इज कैलकुलेटेड यूजिंग, तो आई इक्वल टू, इसमें बेसिकली वही फॉर्मूला दोस्तों, P इक्वल टू √3 VI cos phi, तो उधर लेके आइएगा नीचे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट, तो डायोड नॉन लीनियर होता है, ठीक है। पर्पस ऑफ ए बुकोज रिले इज टू प्रोटेक्ट, तो ऑयल इमर्स ट्रांसफॉर्मर विद इंटरनल फॉल्ट, तो बुकोज रिले में क्या होता है दोस्तों, इंटरनली अगर कोई फॉल्ट हुआ, सपोज ये गैस के चलते या फिर हीट के चलते, तो उसको डिटेक्ट करता है और उसको ट्रिपिंग करता है। इन ए 3 फेज स्टार डेल्टा कनेक्शन द लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट, जबकि वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है दोनों केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर को, तो कोर को हम लेमिनेट करते हैं। टिपिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। Next question, which type of generator is used in a car alternator system, तो 3 phase synchronous alternator with rectifier। The main cause of hysteresis loss in a magnetic material is, तो lagging of magnetization behind magnetizing force। Which of the following is the correct formula for real power in a 3 phase balance system, तो √3 VIL cos phi is equal to power। which protective relay used to based on comparison of current entering and leaving the protected zone, तो differential relay जो बेसिकली ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में यूज़ होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस को लाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।